सो हेलो गाइस, तो अपन यहाँ पे कंटिन्यू कर रहे हैं डॉनिकेट्स थॉर रन को, जहाँ आज मैं कवर अप करूँगा गॉड ऑफ हैमर्स आर्क के आफ्टरमैथ को, जो मेनली ओडिन के फ्यूनरल के ऊपर फोकस करता है। एंड आई एम गोना बी ऑनेस्ट, इट्स रियली गुड। सो या, लेट्स गेट स्टार्टेड. Now we open up directly with the ceremony for Odin, the one called One Eye, the wandering wolf of hell, the raven god, the destroyer, the giant killer, the dragon slayer, Odin the all father. और देन हम मूव ऑन करते हैं इस ह्यूज फ्यूनरल पे, जो हाँ बेसिकली कह सकते हो कि हमें पता ही है कि ओडिन की जो बॉडी है वो प्रेजेंट नहीं थी, वो प्योर एनर्जी में कन्वर्ट हो गई थी लास्ट पार्ट में, जिसके वजह से ही बेसिकली यहाँ पे हमें उसके बॉडी का एक गोल्ड रेप्लिका देखने को मिलता है ऑन अ गोल्ड कार्ड. एंड everyone is here. All the superheroes from Earth, Frost Giants, Hela, Celestials, Watchers, everyone. ये सभी यहाँ मौजूद हैं क्योंकि this is the fall of a Sky Father. And I love the way it looks, cause यहाँ पे हमें एक proper homage देखने को मिला है ओडिन से related, cause मानो ना मानो he was a very important character in the Marvel cosmos. नाउ अल्टीमेटली थॉर बेसिकली इस फ्यूनरल सेरेमनी में एक स्पीच देता है, जहाँ वो कहता है मेरे फादर हमेशा से काफ़ी ट्रबल्ड मैन थे, वो एक विशियस गॉड थे, एक कॉम्प्लिकेटेड हस्बैंड थे, वो एक ताकतवर परछाई की तरह थे जो हमेशा मेरे और मेरे भाई के ऊपर नज़र रखती हैं. द ओल्ड बैस्टर्ड इज़ अ घोस्ट नाउ, और मुझे आज भी उनसे डर लगता है. सच्चाई तो ये है कि मेरे फादर ने मुझे कई बार मैडनेस की तरफ पुश किया था. ही वॉज अ मैन ऑफ बोथ ग्रेट एंड टेरिबल कॉन्ट्राडिक्शंस, जहाँ ओडिन एक ऐसे कॉन्करर थे जिससे हर कोई डरता था और उनके पास किसी के लिए भी मर्सी मौजूद नहीं थी. एंड येट हियर इज ओडिन, जिन्होंने अपने ग्रेटेस्ट एनिमी के अबैंडन्ड चाइल्ड को पाल पोस के बड़ा किया जैसे कि वो उनका खुद का हो. ऑल्सो रेफरिंग टू लोकी. यहाँ ओडिन ने जो है उन लोगों को पावर्स दी जिन्हें पावर्स की ज़रूरत थी, क्योंकि उनके हिसाब से वो उनके वर्दीनेस को देख सकते थे. ही सॉ देयर हार्ट्स. ऑल्सो रेफरिंग टू बीटा रे बिल. आई डो नॉट से हेयर एनीथिंग जो तुम लोगों ने इससे पहले कभी नहीं सुना होगा. हेल, माई फादर इवन कास्ट मी आउट ऑफ दिस किंगडम सो मेनी टाइम्स, और हर बार मुझे गुस्सा आया, हर बार मैं चिल्लाया एंड कर्स हिज नेम एट अ साइलेंट स्काई. बट इन्हीं सब कारणों की वजह से हर बार आई वुड रिटर्न अ बेटर मैन, अ बेटर गॉड, ताकि सही समय आने पे मैं तुम लोगों के लिए एक बेटर किंग बन सकूं. टू यू, टू ऑल ऑफ यू. जिसके बाद थॉर मेंशन करता है बुक ऑफ किंग्स के बारे में, जो एसगार्डियन माइथोलॉजी की एक इंपॉर्टेंट बुक निकल के आती है, जिसके अंदर कुछ हिडन पेजेस हैं जिन्हें सिर्फ किंग ऑफ एसगार्ड ही पढ़ सकते हैं. बूरी ने उन्हें सबसे पहली बार पढ़ा था, देन बोर ने उन्हें पढ़ा था, देन द सेकंड सन ऑफ एसगार्ड ओडिन ने उन्हें पढ़ा था, और अब वक्त आ चुका है कि थॉर उन सीक्रेट पेजेस को, उन हिडन पेजेस को पढ़े. और हमें पता चलता है कि मेनली इन हिडन पेजेस में एसगार्डियन माइथोस के कुछ मेजर आर्क्स ही रहते हैं, लाइक द ऑरिजिन ऑफ बीटा रे बिल, द लेजेंडरी बैटल between Thor and Mangog, Loki becoming the god of stories, etc etc. अब मानो ना मानो, भले तुम्हें ये चीज़ पसंद हो या ना पसंद हो, ओडिन हैज़ बीन दी मोस्ट इंपॉर्टेंट फिगर इन द एसगार्डियन माइथोस, क्योंकि थॉर की लाइफ में, थॉर की स्टोरीज़ में, और मोस्टली एसगार्डियन की भी जितनी भी हमें स्टोरीज़ देखने को मिली हैं, वो सभी इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट और इतनी ज़्यादा अमेजिंग इसलिए निकल के आती हैं कज ओडिन के हर एक एक्शन वहाँ पे जिम्मेदार निकल के आते हैं. दैट्स वाई हिज डेथ सीम्स लाइक समथिंग कम्प्लीटली अनरियल, इवन दो हमें ओडिन की डेथ इससे पहले भी कुछ स्टोरीज में देखने को मिली है, बट नन ऑफ देम सीम्स दिस इम्पॉर्टेंट और पेड होमेज ट्रूली टू दिस स्काई फादर, एंड दैट्स व्हाट्स सो ग्रेट अबाउट डॉनिकेट्स. देन हमें पता चलता है इस लेजेंडरी बो एंड एरो के बारे में, जो इस सेरेमनी को, इस फ्यूनरल सेरेमनी को कंप्लीट करेगा, जहाँ जो एरो है उसे एक्चुअली में बनाया गया था ओडिन के स्पीयर और एंजल्स के पंखों के फेदर के मदद से, और जो बो है उसे एक्चुअली में क्राफ्ट किया गया था इग्द्रिसिल के ब्रांच से, जहाँ हॉकाई ने खुद उसे कार्व किया था ताकि वो फ्लाइट के लिए परफेक्टली रेडी हो सके. नाउ इट्स थॉर्स जॉब टू यूज दिस बो एंड एरो एंड कंप्लीट द सेरेमनी. जिसके बाद थॉर तैयार होता है, वो उस बो एंड एरो को लेता है शूट करने के लिए एंड टू पे रिस्पेक्ट, बट तभी वो रुकता है. जिसके बाद वो ये बो एंड एरो लोकी को देता है, जिसको लेने के बाद लोकी कहता है मैं ऐसा नहीं कर सकता भाई, इट्स द किंग्स जॉब टू डू दिस. बट थॉर उससे कहता है और मैं तुम्हारा किंग हूँ, सो प्लीज़ लोकी डू इट फॉर मी.
जिसके बाद अल्टीमेटली लोकी वो बो एंड एरो लेता है और फिर एरो को शूट करता है, जिसके बाद जो सेरेमनी है वो कंप्लीट हो जाती है और सारे एसगार्डियंस सेलिब्रेशन शुरू कर देते हैं फॉर द लेगेसी ऑफ द सेकंड सन ऑफ एसगार्ड। नौ सेरेमनी खत्म होने के बाद थॉर बेसिकली अपने रूम में वापस आता है। वो काफ़ी ज़्यादा थका होता है और तभी उसे एक आवाज़ सुनाई देती है जो उससे कहती है, मुझे लगा था मैंने तुम्हें सिखा रखा है कि किस तरीके से तीर चलाते हैं। नौ ये आवाज़ रहती है ओडिन की। तुम लोग को याद ही होगा लास्ट पार्ट में हमें ये पता चला था कि म्योनीर रिकंस्ट्रक्ट हो चुका है और एक्चुअली में अब ओडिन की स्पिरिट म्योनीर के अंदर मौजूद है, जिसे प्रोबेबली सिर्फ थॉर ही सुन सकता है। और वो बेसिकली थॉर को टॉन्ट मारने लगता है कि किस तरीके से वो एसगार्ड को रूल नहीं कर सकता अगर ऐसी सिंपल चीज़ें भी करने उसे नहीं आती हैं। एंड थॉर इज लाइक नहीं 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 नहीं, वाइल ही थ्रोज द म्योनीर एट द मिरर। नाउ अल्टीमेटली थॉर ओडिन के स्पिरिट के साथ एक आर्ग्यूमेंट में चला जाता है जहां वो कहने लगता है कि जब भी एसगार्ड को और उसको ओडिन की ज़रूरत थी तो ओडिन वहाँ पे मौजूद नहीं थे वगैरह वगैरह। एंड इन दी एंड थॉर बेसिकली कहता है, आखिर क्यों क्यों आप मुझे अकेला नहीं छोड़ते, जिस पे ओडिन की स्पिरिट रिप्लाई करती है, क्योंकि मैं घर नहीं जा सकता मेरे बेटे, मैं वैलहैला नहीं जा सकता। और देन हमें ये चीज़ रिवील होती है कि जब ओडिन की स्पिरिट वैलहैला गई थी तब वहाँ उसे देखने को मिला कि एक्चुअली में वैलहैला के गेट्स टूटे हुए थे, ब्रोकन थे, जितने हॉल्स थे वो खाली थे और जितनी भी सोल्स थी वो वहाँ से गायब थी। ये सब किसने किया हमें पता नहीं है। एंड दैट राइट देयर इज द एंड ऑफ गॉड ऑफ हैमर्स। बट दिस इज नॉट द एंड ऑफ डॉनिकेट्स थॉर रन। इसके बाद बेसिकली हमें एक काइंड ऑफ मिनी क्रॉसओवर देखने को मिला है, दैट इज बैनर ऑफ वॉर, विच इज द क्रॉसओवर बिटवीन डॉनिकेट्स थॉर रन एंड डॉनिकेट्स हल्क रन। बट उसे कवर अप करने में अभी थोड़ा टाइम लगेगा, बिकॉज वहाँ पहुँचने से पहले मुझे डॉनिकेट्स के हल्क रन को भी कवर अप करना होगा। सो देयर इज अ लॉट वी हैव टू डू। बट या मैं मिलता हूँ तुमसे नेक्स्ट किसी वीडियो में बहुत जल्द। टिल देन बाय, स्टे ट्यून, स्टे ऑसम।